भारत ज्ञानाकाश रवि श्रीदेवी यस्य चंद्र वंदे श्रद्धा भक्तियुत मेहि आनंद कंद। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक थे गंगा भक्त, उनका नित्य का नियम था गंगा स्नान करना और गंगा स्नान करके भोजन प्राप्त करना। और उनका यह भी नियम था, जो गंगा स्नान करके भोजन बनाते थे उन्हीं के हाथों वे भोजन किया करते थे। उनका यह नियम बहुत दिनों तक चला। इस प्रकार चलते चलते पूस का महीना आ जाता है। सवेरे सवेर गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान करके जब वापस आ रहे थे उनको दिग्भ्रम हो गया, दिशा लग गई, क्योंकि सघन धुंध छाया हुआ था। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, फिर न रहे धन धाम जीवन धंध है। धंध कहते हैं सघन अंधकार को, अर्थात कोहरा छा गया था, पल्ला छा गया था, रास्ता नहीं दिखता था, दिग्भ्रम हो गया। जिस मार्ग से आना चाहिए वह मार्ग छूट जाता है, दूसरा कोई रास्ता पकड़ लिए। बस्ती का टेर नहीं लग रहा था। चलते 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 बहुत समय के बाद एक जंगल पहुंच जाते। एक महात्मा जी कुटिया नजर आती है, वहां जाते हैं। बहुत थक गए थे, तुलाचमन करते हैं और महात्मा जी के आग्रह पर भोजन भी कर लिए। फिर महात्मा जी से कहते हैं, मेरा घर अमुक गांव में है, मैं गंगा स्नान करने आया था, जो दिग्भ्रम हो गया, दिशा लग गई, कृपा करके उस गांव में जाने का जो रास्ता है, मार्ग है, उस मार्ग को आप बतला देने की कृपा करें। महात्मा जी ने कहा, उस गांव की जानकारी मुझे नहीं है, मैं कैसे बताऊं। गंगा भक्त ने कहा, अगर उस गांव की जानकारी आपको नहीं है, कृपा करके गंगा घाट जाने का जो रास्ता है, मार्ग है, उस मार्ग को आप बतला दीजिए। गंगा घाट चला जाऊंगा, फिर वहां से अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। महात्मा जी ने कहा, गंगा घाट की भी जानकारी मुझे नहीं है। गंगा भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, गंगा घाट की जानकारी नहीं आती, स्नान कहाँ करते हैं? अपने तो गए गुजरे हैं ही, मेरा भी नियम आज चौपट हो गया। क्योंकि मेरा नियम था, गंगा स्नान करके भोजन बनाते थे, उन्हीं के हाथों में भोजन किया करता था। मेरे मन में बात आई, ये गंगा तट पर ये महात्मा जी रहते हैं, जरूर गंगा स्नान किए होंगे। फिर दूसरे लोगों से पूछते हैं, गंगा घाट का जो मार्ग था, रास्ता था, उस मार्ग की पता को लेकर के चलना प्रारंभ करते। कुछ दूर आगे बढ़े हैं, देखते हैं गंगा घाट की तरफ से 3 गौ माता आ रही है।
तीनों देखने में अति सुंदरी हैं, दिव्य चेहरा है। ऐसा लगता है यह तीनों अभी अभी स्वर्ग लोक से धरती पर उतर के आई है। देखते देखते देखा गया और तीनों गौ माता एक सरोवर में, तालाब में डुबकी लगाती है, स्नान करती है। स्नान करके जब बाहर आती हैं वो तीनों सफेद हो गई। देखने में काली थी, स्नान करने के बाद सफेद हो गई। गंगा भक्त को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस गौ माता से पूछते हैं, हे माते आप तीनों कौन हैं? अब तो ऐसा लगता है स्वर्गलोक से धरती पर आई हुई हैं। और इस सरोवर में ऐसी कौन सी खूबियां हैं, कौन सा गुण है? आप तीनों काली थी, स्नान करने के बाद सफेद हो गई। तीनों एक स्वर से कहती हैं, हम तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। इस कलिकाल में पापी लोग जो स्नान करते हैं, हम तीनों पापिनी हो जाती है। पाप को सहन नहीं कर पाती, इसी सरोवर में स्नान कर लेती हूँ तो हम लोगों का पाप का भेदन खंडन हो जाता है। कहते हैं इस सरोवर में ऐसी कौन सी खूबियां, कौन सा गुण है? कहते हैं इस जंगल में एक पुरंधनी महात्मा रहते हैं। वो पुरंधनी महात्मा इसी सरोवर में स्नान करते हैं। उनकी चरण धूलि से इस सरोवर का अति पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। कहने का मतलब है जनसाधारण के पाप को धोने वाली होती है गंगा, गंगा के भी पापों को धोने वाले होते हैं संत। सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत की महिमा किस विधि कहूं, मोके जीव है एक, शेष शारदा कह न सके, जाके जीव अनेक। सरकादी ऋषि भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचते हैं। भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान श्री राम कहते हैं, आजो धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अग खिसा। मुनि श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, आपका दर्शन हो रहा है। और क्या कहते हैं, बड़े भाग पाए सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ये भव भंगा। और कहते हैं, संत संग अपवर कर, कामी भव कर पंथ, काहे संत कवि कोविदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। साधु महात्माओं का संग जो है अपवर को देने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले हैं। कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग है। फिर महात्मा लोग अपने लोक को चले गए। भरत भगवान श्री राम से कहते हैं, भाई संत का क्या लक्षण है, क्या स्वभाव है, तो बिलगा कर कहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय किस तरह होता है, मक्खन की तरह। कहा, कहने के लिए जाना नहीं। मक्खन तो सूर्य की गर्मी से पिघलता है, और साधु संत महात्मा जो होते हैं ये दूसरों के दुख को देखकर द्रवित पिघल जाते। एक महात्मा जी नदी पार कर रहे थे, नाव पर सवार थे। उस नाव पर कुछ युवक लोग था, उनको मजाक सोचता है। अब महात्मा जी के वस्त्र को पकड़ के खींचने लग गए। तो महात्मा इतना समझ नहीं हुए, कुछ बोलते नहीं है। कोड़ काड़ धरती से काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु से और से सहा न जाए। फिर युवक लोग क्या करते हैं, दाढ़ी पकड़ लिए महात्मा जी, फिर भी तसमस नहीं।
संत होते हैं धरती की तरह सहनशीलता उनमें होती है, सागर की तरह गंभीर होते हैं, हिमालय की तरह भी अविचल होते हैं। फिर ये युवक लोग क्या करते हैं, महात्मा जी की देह में चुट्टी काटने लग गए। संसार में विचित्र लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग दुनिया में हैं। मेरे घर पर एक बार माँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था। पूर्णिया से एक महात्मा आए थे, 1 महीना तक रहे। टहलने के लिए सब दिन हम लोग जाते थे। उस दिन अकेले टहलने के लिए गए, बस्ती पार कर रहे थे। रोड के बगल में बस्ती है। एक माता जी क्या कहती हैं, अब महात्मा सब देखे सी नदी में झरकवा उठे। कहने का मतलब संसार में विचित्र लोग है कि नहीं। चुट्टी काटने लगे, उनका अपराध चरम सीमा तक पहुंच गया। आकाशवाणी होती है, हे महात्मा जी कहिए तो मैं इस नाव को पलट दूं। एक बार आकाशवाणी हुई, महात्मा जी कुछ नहीं बोलते। दोबारा आकाशवाणी होती है, कहिए तो महात्मा जी मैं नाव को पलट दूं। फिर महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब आकाशवाणी हुई तो महात्मा जी कहते हैं, हे परमात्मा अगर आप पलटना ही चाहते हैं, इन सब युवक की बुद्धि को पलट दीजिए। तो महाराज की जाए। क्या हुआ, सभी युवक लोग महात्मा जी के चरण पकड़ दिए। साधु महात्मा किस तरह के होते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज के विषय में मैंने सुना कि उन दादू दयाल जी महाराज एक माई के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे। माई का मन कुछ अनबन अवस्था में था, टेंशन मुद्रा में थी माई। वह निपाई पोताई कर रही थी। उसी समय महात्मा जी पहुंच जाते हैं, भिक्षा की ठेर लगाते हैं। माता जी क्रोध में आ जाती है। क्या करती है, वो जो पोत रहे थे ना, उसी पुतना से मुँहे में मार दी। महात्मा जी को क्रोध नहीं आई, पुतना को ले लिए, चले जाते हैं। नदी बगल में थी, उसमें धुला लेते हैं। उसमें जो अन्न का कण लगा हुआ था, मछली को भोजन मिला। फिर उस कपड़ा को धुला करके सुखाते हैं, पलीता बनाते हैं। पलीता बना करके चिराग में डाल करके तेल दे करके संध्या काल में बत्ती बालते हैं। तो महात्मा जी मौज में आ जाते हैं। महात्मा जी के मन में आई माता जी की क्या गलती है, अज्ञान अवस्था में थी, ज्ञान विहीनता के कारण ऐसा किया। और महात्मा जी कितने उदार थे। महात्मा जी परमात्मा से निवेदन करते हैं, परमात्मा इस माई ने पलिता दी है, और उस पलिते से यह आश्रम जगमगा रहा है। उस माई के अंदर में भी जगमग ज्ञान भर दीजिए ना। माता जी के अंदर में भी इस ज्ञान को भर दीजिए ना। दूसरे दिन जब दादू दयाल जी महाराज उसी मार्ग से जा रहे थे, माई आकर के महात्मा के चरणों में प्रणाम करती, क्षमा याचना मांगती है। इस तरह के होते हैं संत। वही दादू दयाल जी महाराज गिरिहस्थ थे और गरीबी हालत थी उनकी। कितनी गरीबी हालत थी, बाजार जंगल में लकड़ी चुनते थे, लकड़ी चुन करके बाजार में बेचते थे। जो पैसे बनते थे उनकी सामग्री खरीद करके घर ले जाते थे, अपने खाते थे, बाल बच्चों को खिलाते थे। और ब्रह्म बेला 3 बजे से सब दिन आश्रम में सत्संग करते थे। उनके सत्संग को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से महात्मा लोग आते थे। उसी राज्य में एक राजा साहब को विरक्ति जगी, वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ, हमको भी दीक्षा लेके भजन करना चाहिए। घोड़े पर सवार होकर के दीक्षा लेने के लिए दादू दयाल हमारे कुटिया पर जा रहे थे। उनकी ख्याति थी। निकले जो घर से, कुछ दूर आगे बढ़े हैं, देखते हैं रोड के बगल में एक बगीचा है। उस बगीचा में एक सज्जन लकड़ी चुन रहे थे। उसका केस मुंडन किया हुआ था। केस मुंडन जो देखा, राजा साहब को क्रोध आ जाता है। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर मुसाफिर जई हो कोनी और। मन में बात आई, हम गुरु बनाने जा रहे हैं, शुभ मुहूर्त निकाल करके अब बीच में ये क्या कहते हैं, केस चिल्ला का दर्शन हो गया, अशुभ मानते हैं।
जो कोई केस चिल्लाते हैं उस शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। केस चिल्लाने से माथा पवित्र होता, शरीर पवित्र होता है, कीटाणुओं का नाश होता है। पूजा पाठ करते हैं, केस मुंडन करा के करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, केस मुंडन करा के करते हैं। लेकिन क्रोध आ गया राजा साहब, वो क्या करते हैं, घोड़े पर से उतरते हैं, 2 चाबू उनके माथे पर लगा दिए। फिर वहां से जाते हैं दादू जी कुटिया पे। बहुत लोग इंतजार में बैठे हुए थे प्रवचन सुनने के लिए, भी पंक्तिबद्ध बैठ जाते हैं राजा साहब। 1 घंटे के बाद वो महात्मा जी फिर स्नान पूजा भोजन करके जब मंच पर जाते हैं, राजा साहब सुख बुकाने लग गए कि मैंने जो चाबू से मारा शायद वही या वही व्यक्ति तो नहीं है। सुख बुकाने लग गए राजा साहब, मन ही मन डर रहे थे। दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, हे राजन आप क्यों सुख बुका रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? दाई माई लोग 2 पैसे की हंडी खरीदने के लिए जाती हैं, उस हंडी को ठोक उठा करके लेती है, ठोक उठा करके लेती हैं। आप तो जीवन प्रयत्न गुरु बनाने आए हैं, अगर गुरु को 2-4 चाबू ठोक ही लिया तो कौन बड़ी बात हो गई। किस तरह के होते हैं संत, और संत का कैसा स्वभाव होता है। संत जो होते हैं दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। एक संत थे समर्थ राम देव जी महाराज। समर्थ राम देव जी महाराज छत्रपति शिवाजी के यहाँ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। उनके शिष्य थे वे शिवाजी। जब गुरु पहुंचते हैं, शिवाजी अंदर जाते हैं, मन में बात आती है गुरुदेव को क्या दूं। जो सामान उठाते हैं उसके नजर में सब तुच्छ मालूम होता है। संत महापुरुष को तो बहुमूल्य चीज देना चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहर जो कुछ भी छूते हैं सब उसको तुच्छ प्रतीत होता है। फिर सोचते सोचते मन में बात आई और क्या करते, कागज पर लिखते हैं तन मन धन शिवा सहित गुरु के चरणों में समर्पण। तन मन धन गुरु के चरणों में शिवा सहित समर्पण। गुरुदेव कहते हैं शिवा खाली हाथ आया, कुछ दिया नहीं। कहते हैं कि कागज जो तूने दिया इस तृप्ति होगी। कहते हैं गुरुदेव कागज से तृप्ति नहीं होगी, लेकिन इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उनसे तृप्ति हो जाएगी। पढ़ो तो क्या लिखा है। उनके लिखा था तन मन धन राजपाट शिवा सहित सब समर्पण। कहते हैं सब राजपाट हमको दे दिया, तू कहाँ रहेगा? मैं आपके चरणों में रहूंगा, आपके आदेश उपदेश में रहूंगा। उठाओ झोला। तनिक भी विलम्ब नहीं कि उठा लिए झोला, साथ हो लिए। साधु संत महात्मा बड़े दयालु होते थे। कहते हैं शिवा तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, परीक्षा में तो खरा उतरा, ठीक है, यह राजपाट मेरा हो गया ना। मैं तुम्हें एक वस्त्र देता हूं, जाओ इस कपड़ा को तुम झंडी के रूप में टांग देना और मेरी हुकूमत से राज चलाना। राज का चलाने लग गए। इधर गुरु साहब अन्य शिष्यों के साथ जाते हैं भ्रमण में। भ्रमण करके जब वापस आने लग गए तो रास्ते में चलते चलते लंबी थकान हो गई, शिष्य लोगों को भूख भी लग गई। कहते हैं गुरुदेव पूरी भूख लग गई है, अब चला नहीं जाता है, अगर आपकी आज्ञा हो बगल में जो ईख की खेती है थोड़ा तोड़ के हम लोग खा लूं। बार बार कहने पर गुरुदेव ने कहा ठीक है, जहां तहां से एक एक तोड़ लो। अंत में स्वीकृति दे दी गई। अब वहां के जो रखवार थे सब देख रहे थे, रखवार तोड़ते हैं लाठी लेकर के। सती तो भाग गए और पकड़े गए। समर्थ राम जी महाराज पूरी पिटाई की, पीठ का चमड़ा उतार दी। फिर वहां से आश्रम वापस आते हैं, कहते हैं देखो कोई शिवा को नहीं कहना, वो राजा है, फिर जान जाएगा उनको दंड देगा।
शिवा अपने से गुरुदेव की सेवा करते थे सब दिन, तेल लगाते थे, मालिश करते थे। इस प्रकार मालिश करते करते जब पीठ में मालिश कर रहे थे वहां तो फूल गया था ना। कहते गुरुदेव किसने इस तरह की हालत आपकी की, उनका नाम बताइए। शिवा, तो सेवा करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। किसने क्या किया ये लेकर तू क्या करेगा। फिर शिवा जाते हैं और साथी लोग जो थे गुरु भाई उनसे पूछते हैं बताओ तो शिवा कर बताओ तो गुरुदेव किसने इस तरह की हालत की है, कितने पिटाई की है। कह दिए थे बोलने के लिए नहीं, कोई नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव मना कर दिए, तुम लोग नहीं बोलते हो, मैं राजा हूँ, अगर नहीं बोलेगा पूरा दंड दूंगा आप लोग, तुम लोगों को बताओ। एक चीज बता देते हैं। तो फिर शिवा कर जाओ उस गृहस्थ को बुला के ले आओ। बुलाकर लाया गया, गुरुदेव के सामने पेश किया गया और शिवाजी कहते हैं गुरुदेव यह आपका कैदी है, आपके सामने है, कहिए तो मैं इसको क्या दंड दूं। कहते हैं शिवा तुमको दया नहीं आती है, कितने निर्दय हो तो जी, देखो कितना थर कांप रहा है, कितना थर कांप रहा है। तुम कहते हो दंड देंगे इसको, जाओ इसको भोजन कराओ, भोजन करा के इनकी विदाई करो और इनकी माल गुजारी माफ कर दो। कहने के मतलब इस तरह के होते हैं संत, और संत की महिमा भगवान श्री राम ने गाए हैं। उधो संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद कुछ उजारे। जागे साथ तो मैं हूँ जागू, सोवे साथ तो सोऊं, जो कोई मेरे साथ दुखावे जरा मोर से कहूं नारद, साथ सो अंतर नहीं। साधु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। साधु भाई गुरु हरि एक कहीं जान, अंतर कुछ नहीं मिलेगा, अंतर है। कितना अंतर है। साधु संत महात्मा